क्या आप जानना चाहते हैं कि 70 की उम्र के बाद आपके पास असल में कितना समय बचा है? 70 पार करने के बाद हर साल ज्यादा कीमती लगने लगता है। सच्चाई ये है कि आपका शरीर पहले से ही आपको संकेत देना शुरू कर देता है कि आप और कितने साल जी सकते हैं। कुछ लोग 87 के बाद भी मजबूत, चुस्त और जिंदा दिल महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोग धीरे धीरे थकावट, बीमारियों और कमजोरी से जूझने लगते हैं। इस फर्क का कारण होता है कुछ खास संकेत, हल्के लेकिन बहुत असरदार। ये इशारे आपको आपकी आने वाली जिंदगी की झलक दिखा सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसे संकेतों की जो ये बता सकते हैं कि आप 70 की उम्र के बाद कितने साल जी सकते हैं। ये कोई अंदाजे या अफवाहें नहीं हैं, बल्कि डॉक्टरों और शोधकर्ताओं के सालों के अनुभव पर आधारित हैं। वीडियो के अंत तक आपको समझ आ जाएगा कि आपको अपने शरीर और जीवन शैली में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और सबसे जरूरी बात, आप क्या कर सकते हैं ताकि आप ज्यादा साल तक स्वस्थ रह सकें। तो आइए शुरू करते हैं। संकेत नंबर 1, चलने की गति, वॉकिंग स्पीड। आपकी लंबी उम्र का सबसे बड़ा संकेत आपके डीएनए में नहीं, आपकी मेडिकल रिपोर्ट में नहीं और यहां तक कि आपके खानपान में भी नहीं है, बल्कि यह है आपकी चलने की गति। शोध बताते हैं कि जो लोग 70 की उम्र के बाद भी तेज और स्थिर चाल में चलते हैं, वो आमतौर पर ज्यादा साल तक जीते हैं। इसका कारण है कि चलने की गति सीधा जुड़ी होती है आपके मसल्स की ताकत, हार्ट की हेल्थ और यहां तक कि ब्रेन की सेहत से। सोचिए, 2 लोग हैं, जो और फ्रैंक, दोनों की उम्र 75 साल है। जो रोज सुबह वॉक करता है, तेजी से चलता है, सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत नहीं होती, उसकी चाल आत्मविश्वास भरी और संतुलित है। फ्रैंक पहले तो एक्टिव था, लेकिन अब उसकी चाल धीमी हो गई है, बार बार रुकता है और चलने में अस्थिर महसूस करता है, जो कि चाल बताती है कि उसका शरीर अभी भी अच्छा काम कर रहा है। लेकिन फ्रैंक की चाल में गिरावट इस बात का इशारा हो सकती है कि उसकी सेहत नीचे जा रही है। धीमी और असंतुलित चाल सिर्फ बुढ़ापे का संकेत नहीं है, ये मसल्स की कमजोरी, ब्लड सर्कुलेशन की दिक्कत या ब्रेन से जुड़ी समस्याओं का भी इशारा हो सकता है। आपके पैर आपके शरीर की बुनियाद हैं। जब ये कमजोर होते हैं तो आपका पूरा सिस्टम डगमगाने लगता है। अच्छी बात यह है कि चलने की गति को बेहतर किया जा सकता है। जितना ज्यादा आप चलेंगे, उतना ज्यादा मजबूत रहेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपकी चाल धीमी हो रही है, तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। छोटे छोटे कदम उठाइए, रोज की सैर, हल्के वजन उठाना या आसान लेग एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए, क्योंकि आखिर में आप जिंदगी में कितनी तेजी से चलते हैं, ये सचमुच इस बात का संकेत दे सकता है कि आप कितने साल तक चलते रहेंगे। तो अपनी चाल पर ध्यान दीजिए, ये आपकी लंबी उम्र का सबसे आसान टेस्ट हो सकता है। संकेत नंबर 2, आपकी पकड़ की ताकत, ग्रिप स्ट्रेंथ। यकीन मानिए, आपकी हैंडशेक की ताकत, यानी आपकी पकड़, आपके भविष्य के बारे में बहुत कुछ बता सकती है। शोध बताते हैं कि बुजुर्गों में ग्रिप स्ट्रेंथ यानी हाथ की पकड़ उनके कुल स्वास्थ्य और ताकत का एक बहुत बड़ा संकेत है। एक मजबूत और स्थिर पकड़ ये दिखाती है कि आपकी मसल्स अच्छी हैं, ब्लड सर्कुलेशन सही है और नर्वस सिस्टम भी बढ़िया काम कर रहा है। वहीं कमजोर या गिरती हुई पकड़ इस बात का इशारा हो सकती है कि आपकी मसल्स कमजोर हो रही हैं, शरीर धीरे धीरे कमजोर, फ्रेल हो रहा है और हेल्थ प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ रहा है। मान लीजिए 2 लोग हैं। रॉबर्ट 78 साल का, जिसे हमेशा अपनी मजबूत हैंडशेक पर गर्व रहा है। वह एक्टिव रहता है, हल्के वजन उठाता है और कभी भी जार खोलने या किराने का सामान उठाने में परेशानी नहीं हुई। और फिर है वॉल्टर, उसी उम्र का। उसे अचानक महसूस हुआ कि बोतल का ढक्कन खोलना या भारी बैग उठाना अब पहले जितना आसान नहीं रहा। उसने सोचा, बुढ़ापा है, ऐसा तो होगा ही। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी कमजोर होती पकड़ मसल लॉस का संकेत है, जो उसे गिरने, चोट लगने और जिंदगी कम होने के खतरे में डाल सकता है। आपके हाथ आपके पूरे शरीर की मसल हेल्थ का आईना होते हैं। अगर आपकी पकड़ कमजोर हो रही है, तो मुमकिन है कि आपका बाकी शरीर भी धीरे धीरे ताकत खो रहा हो, और जितनी ताकत जाती है
उतना मुश्किल होता है एक्टिव और खुद पर निर्भर रहना। अच्छी खबर, आप इसे दोबारा मजबूत बना सकते हैं। साधारण एक्सरसाइज जैसे टेनिस बॉल को दबाना, हैंड ग्रिपर का इस्तेमाल करना या हल्के डंबल उठाना, ये सब आपकी पकड़ और मसल्स को मजबूत बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। तो अभी 1 मिनट निकालिए और अपनी पकड़ चेक कीजिए। अगर हाथ मिलाने में अब पहले जितनी ताकत नहीं लगती या रोज के काम भारी लगने लगे हैं, तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि आज आप चीजों को जितना मजबूती से थाम पा रहे हैं, वही तय कर सकता है कि आप आने वाले सालों में जिंदगी को कितनी मजबूती से थामे रहेंगे। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं और इसे फायदेमंद पा रहे हैं, तो कमेंट में 2 लिखकर जरूर बताइए कि आप यहां हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे की जरूरी बातें आप मिस ना करें। संकेत नंबर 3, एक पैर पर खड़े रहने की आपकी क्षमता। बैलेंस टेस्ट। संतुलन, बैलेंस, ये वो चीज है जिसके बारे में ज्यादातर लोग तब तक नहीं सोचते जब तक वो इसे खोना शुरू न कर दें। लेकिन एक पैर पर कम से कम 10 सेकंड तक खड़े रह पाने की आपकी ताकत, ये भविष्य में आपकी लंबी उम्र का एक बहुत ही पक्का संकेत हो सकता है। शोध बताते हैं कि जिन लोगों को बैलेंस बनाए रखने में परेशानी होती है, उनके गिरने, चोट लगने और ब्रेन से जुड़ी दिक्कतें जैसे याददाश्त की कमजोरी होने के चांस ज्यादा होते हैं। वहीं जो लोग 70 की उम्र के बाद भी अच्छा संतुलन बनाए रखते हैं, वो ज्यादा लंबे और स्वस्थ जीवन जीते हैं। सोचिए, 2 महिलाएं हैं, कैरल और नैन्सी, दोनों 70 के आसपास। कैरल हमेशा एक्टिव रही है, रोज चलती है, योग करती है और आसानी से एक पैर उठाकर कई सेकंड बिना हिले डुले खड़ी रह सकती है। नैन्सी ने कभी बैलेंस पर ध्यान नहीं दिया। जब वो एक पैर उठाने की कोशिश करती है, तो तुरंत लड़खड़ाने लगती है और किसी चीज को पकड़ना पड़ता है। लेकिन नैन्सी नहीं जानती कि ये बैलेंस की कमी सिर्फ एक छोटी असुविधा नहीं है, ये चेतावनी है कि उसका कोऑर्डिनेशन, मसल स्ट्रेंथ और दिमाग तीनों कमजोर हो रहे हैं। अच्छा बैलेंस 3 चीजों पर निर्भर करता है: मजबूत टांगें, तेज नर्वस सिस्टम और एक सेहतमंद दिमाग। अगर आपने महसूस किया है कि आप चलते वक्त लड़खड़ाने लगे हैं, अचानक घूमते वक्त असंतुलित हो जाते हैं या घर में दीवारों या फर्नीचर को पकड़कर चलना पड़ता है, तो अब एक्शन लेने का समय है। खुशखबरी, बैलेंस सुधारा जा सकता है। कुछ आसान एक्सरसाइज: हर दिन कुछ सेकंड के लिए एक पैर पर खड़े रहना, हील टू टो वॉक जैसे बच्चों को सिखाते हैं, या हल्का ताई ची करना, ये सब आपको फिर से स्थिर और संतुलित बना सकते हैं। अभी ट्राई करिए, खड़े हो जाइए और एक पैर जमीन से उठाइए। क्या आप बिना हिले डुले 10 सेकंड तक खड़े रह सकते हैं? अगर नहीं, तो घबराइए मत, लेकिन इसे नजरअंदाज भी मत कीजिए, क्योंकि आज जितना आप अपने बैलेंस पर काम करेंगे, उतना ही मजबूत, स्थिर और सुरक्षित आप आने वाले सालों में रहेंगे। संकेत नंबर 4, आपकी नींद की आदतें, स्लीपिंग पैटर्न्स। आप रात को कैसे सोते हैं, ये बहुत कुछ बता सकता है कि आप कितने साल और स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं। नींद सिर्फ आराम का नाम नहीं है, ये वो समय है जब आपका शरीर खुद को रिपेयर करता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और दिमाग से टॉक्सिन्स साफ करता है। शोध बताते हैं कि जो लोग 70 की उम्र के बाद भी अच्छी और नियमित नींद लेते हैं, वो आमतौर पर ज्यादा लंबे और हेल्दी रहते हैं। वहीं जिनकी नींद खराब होती है, उन्हें याददाश्त की कमी, हार्ट प्रॉब्लम्स और कमजोर इम्यून सिस्टम का खतरा ज्यादा होता है। मान लीजिए 2 आदमी हैं, हेनरी और बिल, दोनों की उम्र लगभग 75 साल है। हेनरी हर दिन एक तय समय पर सोता है, रोज लगभग 7 घंटे की नींद लेता है और सुबह तरोताजा उठता है। बिल को रात में करवटें बदलनी पड़ती हैं, बार बार नींद टूटती है और कई बार तो नींद आती ही नहीं। समय के साथ हेनरी का शरीर अच्छा काम करता रहता है, दिमाग तेज रहता है और उसकी एनर्जी बनी रहती है, जबकि बिल को दिन में थकावट, ध्यान की कमी और ब्लड प्रेशर में बदलाव जैसे लक्षण महसूस होने लगते हैं। ये सब उसकी खराब नींद से जुड़ा है। अगर आप भी रात में बार बार उठते हैं, नींद टूटने के बाद फिर से नहीं सो पाते या घंटों सोने के बावजूद थका हुआ महसूस करते हैं, तो इसे हल्के में मत लीजिए। आपका शरीर कुछ कहने की कोशिश कर रहा है।
खराब नींद के कई कारण हो सकते हैं। तनाव, खराब खानपान, शरीर की एक्टिविटी की कमी या फिर कोई छुपी हुई हेल्थ कंडीशन जैसे स्लीप एपनिया। अच्छी खबर यह है कि नींद को बेहतर किया जा सकता है। छोटे छोटे बदलाव बहुत असर डाल सकते हैं। सोने से पहले स्क्रीन का इस्तेमाल कम करें। हर दिन एक ही टाइम पर सोने की आदत बनाएं। सुबह थोड़ी धूप में समय बिताएं और रात को भारी खाना न खाएं, क्योंकि नींद सिर्फ आराम नहीं है, ये आपके शरीर और दिमाग को हेल्दी बनाए रखने की असली चाबी है। तो आज रात ध्यान दीजिए, आप कैसे सोते हैं? क्या आप थके हुए उठते हैं? क्या नींद पहले जैसी नहीं रही? अगर हां, तो वक्त है बदलाव करने का, क्योंकि आज की अच्छी नींद तय कर सकती है कि आप आने वाले सालों में कितने मजबूत और सेहतमंद रहेंगे। अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं और ये बातें फायदेमंद लग रही हैं, तो कमेंट में 4 लिखकर बताइए कि आप यहां हैं। और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको आने वाले जरूरी वीडियोस समय पर मिलते रहें। आपका साथ हमारे लिए प्रेरणा है, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट बनाते रहें। संकेत नंबर 5, आपकी भूख और खाने की आदतें, एपेटाइट एंड ईटिंग हैबिट्स। 70 की उम्र के बाद आप कैसे खाते हैं, ये आपकी लंबी उम्र का एक बहुत बड़ा संकेत हो सकता है। अच्छी भूख और संतुलित डाइट आपके शरीर को मजबूत रखती है, इम्यून सिस्टम को ताकत देती है और आपको दिन भर ऊर्जावान बनाए रखती है। लेकिन अगर अचानक भूख कम हो जाए या खाने की आदतें बिगड़ जाएं, तो ये सिर्फ छोटी सी बात नहीं होती। ये इशारा हो सकता है कि आपके शरीर के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा और बुढ़ापा तेजी से बढ़ सकता है। सोचिए, 2 महिलाएं हैं, मार्गरेट और सुसान। दोनों की उम्र 74 साल है। मार्गरेट को खाना पसंद है, वो ताजा और हेल्दी चीजें खाती है, खुद खाना बनाना एंजॉय करती है और उसका वजन भी स्थिर है। उसे खाना खाने से एनर्जी मिलती है। सुसान को अब भूख कम लगती है, वो कई बार खाना स्किप कर देती है, ज्यादातर प्रोसेस्ड फूड पर निर्भर रहती है और पिछले 1 साल में उसका वजन बिना कोशिश के कम हो गया है। लेकिन सुसान नहीं जानती कि उसकी कम होती भूख सिर्फ एक छोटी आदत नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि उसका शरीर शायद पोषक तत्वों को ठीक से अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा। इसका असर उसकी मसल्स, मेटाबॉलिज्म और इम्यून सिस्टम पर पड़ सकता है। बुजुर्गों में भूख कम होना कई बार छिपी हुई समस्याओं का संकेत होता है, जैसे डाइजेशन की दिक्कतें, हार्मोनल बदलाव या फिर दिमागी कमजोरी की शुरुआत। और जब आप सही से नहीं खाते, तो शरीर अपनी ही मसल्स को तोड़कर एनर्जी निकालता है, जिससे कमजोरी, गिरने का खतरा और बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है। अगर आपने महसूस किया है कि भूख जल्दी मिट जाती है, खाने में मन नहीं लगता या बिना वजह वजन कम हो रहा है, तो इसे हल्के में मत लीजिए। 70 के बाद अच्छा खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, बल्कि ये शरीर को वो पोषण देने के लिए होता है जिसकी उसे जरूरत है। तो ध्यान दें कि आप ताजा पोषक तत्वों से भरपूर खाना खा रहे हैं या नहीं, पर्याप्त प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट्स मिल रहे हैं या नहीं, और सबसे जरूरी, आप खाने का आनंद ले रहे हैं या नहीं, क्योंकि आज आप जो खा रहे हैं वही तय करेगा कि आप आने वाले सालों में कितने मजबूत, एक्टिव और खुद पर निर्भर रहेंगे। संकेत नंबर 6, तनाव को संभालने की आपकी क्षमता, हैंडलिंग स्ट्रेस। 70 की उम्र के बाद आप तनाव को कैसे संभालते हैं, यह भी बता सकता है कि आप कितने लंबे और स्वस्थ जीवन जिएंगे। लगातार तनाव, क्रॉनिक स्ट्रेस, सिर्फ आपके मूड को ही नहीं बिगाड़ता, बल्कि ये आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ाता है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर देता है। वहीं जो लोग तनाव को सही तरीके से मैनेज करना जानते हैं, वो आमतौर पर ज्यादा स्वस्थ, एक्टिव और दिमाग से तेज बने रहते हैं, वो भी बढ़ती उम्र में। मान लीजिए 2 लोग हैं, जॉन और रिचर्ड। दोनों की उम्र 76 साल है। जॉन की जिंदगी में भी परेशानियां आती हैं, जैसे अचानक खर्चे, हेल्थ प्रॉब्लम्स या फैमिली इश्यूज, लेकिन वो हर चीज को शांति और समझदारी से हैंडल करता है। वो गहरी सांस लेना, दूसरों से जुड़ा रहना और बेवजह परेशानियों पर ज्यादा ध्यान न देना, ये सब अपनी आदत बना चुका है। रिचर्ड इसके उलट है। वो छोटी छोटी बातों में भी उलझा रहता है, बार बार चिंता करता है और नेगेटिव सोच में फंसा रहता है। समय के साथ ये तनाव उसकी सेहत पर असर डालता है,
ब्लड प्रेशर बढ़ता है, नींद खराब होती है और एनर्जी लेवल गिरने लगता है। दरअसल लंबे समय तक चलने वाला तनाव आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन, सूजन पैदा करता है और इसका सीधा संबंध पाया गया है बड़ी उम्र में होने वाली बीमारियों से, जैसे अल्जाइमर और हार्ट डिजीज। अगर आप अक्सर खुद को तनाव में, चिड़चिड़ा या भावनात्मक रूप से थका हुआ महसूस करते हैं तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। तनाव को कम करने के कुछ आसान और असरदार तरीके, माइंडफुलनेस, हल्की एक्सरसाइज, गहरी सांसें लेना या खुलकर हंसना, ये सब आपकी जिंदगी में साल जोड़ सकते हैं। खुद से पूछिए, जब कोई चुनौती आती है तो क्या आप उसे स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं या फिर चिंता में उलझे रहते हैं और तनाव को खुद पर हावी होने देते हैं? आपका शांत रहना, सकारात्मक सोच रखना और सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देना जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब न सिर्फ आपके दिमाग के लिए फायदेमंद हैं, बल्कि ये तय करते हैं कि आप कितने लंबे और अच्छे ढंग से जिंदगी जी पाएंगे। अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं और इसे फायदेमंद पा रहे हैं तो कमेंट में 6 लिखकर बताइए कि आप यहां हैं। और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आप मिस न करें। आपका साथ ही हमें प्रेरित करता है कि हम और भी अच्छा कंटेंट बनाते रहें जो आपको जानकारी भी दे और जीवन में सकारात्मक बदलाव भी लाए। संकेत नंबर 7, आपके सामाजिक रिश्ते, सोशल कनेक्शंस। 70 की उम्र के बाद आप किनसे जुड़े रहते हैं, आपके रिश्तों की गहराई कैसी है, ये भी तय कर सकता है कि आप कितने साल और कितनी अच्छी तरह जिएंगे। शोध लगातार यह दिखाते हैं कि जिन लोगों के पास मजबूत रिश्ते होते हैं, चाहे वो दोस्त हों, परिवार हो या समाज से जुड़ाव, वे ज्यादा स्वस्थ और लंबा जीवन जीते हैं। वहीं अकेलापन यानी लोनलीनेस सीधा जुड़ा है दिल की बीमारियों, डिप्रेशन, दिमागी कमजोरी जैसे याददाश्त की कमी और समय से पहले मौत के खतरे से। सोचिए, 2 महिलाएं हैं, एलेनर और बारबरा, दोनों 78 साल की हैं। एलेनर की जिंदगी में सामाजिकता है। वह अपने पुराने दोस्तों से संपर्क में रहती है, बुक क्लब में जाती है और अपने परिवार के साथ समय बिताने का आनंद लेती है। उसे लोगों से बातें करना, हंसना और जुड़े रहना पसंद है और यही उसे मानसिक रूप से भी सेहतमंद बनाए रखता है। बारबरा दूसरी तरफ ज्यादातर समय अकेले रहती है। पुराने दोस्तों से संपर्क टूट गया है और परिवार से भी कम बात होती है। समय के साथ उसे अकेलापन महसूस होने लगता है, उसका मूड डाउन रहने लगता है और उसकी सेहत पर भी असर दिखने लगता है। याद रखिए, इंसानी जुड़ाव सिर्फ भावनात्मक सहारा नहीं देता, बल्कि ये आपकी फिजिकल हेल्थ में भी अहम भूमिका निभाता है। जब आप दूसरों से बातचीत करते हैं, आपका दिमाग एक्टिव रहता है, तनाव कम होता है और शरीर ऐसे केमिकल्स छोड़ता है जो खुशहाली बढ़ाते हैं। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आप सोशल एक्टिविटीज से दूर हो रहे हैं, कॉल्स उठाने में मन नहीं लगता या ज्यादा समय अकेले बिताने लगे हैं, तो अब बदलाव का वक्त आ गया है। जुड़े रहना मतलब हर समय लोगों से घिरे रहना नहीं होता, बल्कि किसी पुराने दोस्त को कॉल करना, किसी ग्रुप से जुड़ना जहां आपकी रुचि हो या किसी अपने से खुलकर बात करना। ये छोटे कदम भी बड़ा फर्क ला सकते हैं, क्योंकि आज जो रिश्ते आप सहेजते हैं वो न सिर्फ आपको खुश रखेंगे बल्कि आपको ज्यादा स्वस्थ और लंबी जिंदगी भी देंगे। अंतिम विचार, अब जब आप ये 7 संकेत जान चुके हैं, एक पल ठहरिए और खुद से पूछिए, क्या आप जिंदगी में ताकत और आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहे हैं या क्या आपने कुछ बदलाव महसूस किए हैं जो चेतावनी हो सकते हैं? खुशखबरी ये है कि ये सारे संकेत, जैसे आपकी चाल की गति, पकड़ की ताकत, बैलेंस, नींद, खान पान, तनाव और सामाजिक जुड़ाव, ये सब आप सुधार सकते हैं। आपका भविष्य अभी तय नहीं है। आज आप जो फैसले लेंगे वही तय करेंगे कि आगे आपके पास कितने साल होंगे और वो कैसे बीतेंगे। तो अगर आपने महसूस किया है कि कुछ सुधार की जरूरत है तो किसी डॉक्टर के बोलने का इंतजार मत कीजिए, आज से ही शुरू कीजिए। थोड़ा और चलिए, मसल्स को मजबूत कीजिए, अच्छी नींद को प्राथमिकता दीजिए, लोगों से जुड़े रहिए और तनाव को संभालना सीखिए। लक्ष्य सिर्फ लंबा जीना नहीं है, बेहतर जीना है, क्योंकि आखिर में बात यह नहीं कि आपके पास कितने साल बाकी हैं,
बात यह है कि उन सालों में आप कितनी गुणवत्ता से जिंदगी जीते हैं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। नीचे कमेंट में हमें बताइए आज आपने क्या नया सीखा और आप उसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करेंगे। आपके विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। आपके कमेंट्स ही हमें प्रेरणा और उत्साह देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और मददगार लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, जुड़े रहें और जिंदगी को बेहतर बनाते रहें।